गर्मी में गरीब बेटी से सौतेली माँ का बदला। टन 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 टन। उठ गई महारानी? सुबह के 6 बज चुके हैं, चल बिस्तर छोड़। जी। अदिति बिस्तर छोड़कर सीधा रसोई में चली गई। तपती हुई गर्मी पड़ रही थी और ऐसे में अदिति पसीनों में तरबतर बिना किसी शिकायत के रसोई में काम कर रही थी और सरला वहीं आंगन में अपनी कुर्सी पर विराजमान थी। कुछ देर में अदिति सरला के लिए चाय और पकौड़ों का नाश्ता लेकर आई। ये लो माँ, तुम्हारा नाश्ता। बहुत अच्छे, यहीं रख दे और तू जाकर आज पूरे घर को अच्छे से साफ कर। माँ, आज मुझे लगता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, पूरे शरीर में हरारत सी हो रही है। अच्छा, तो अब तू मुझसे बहाने बनाएगी? जल्दी जा और जो बोला है वो कर, वरना। सरला ने अदिति की बात को जरा सा भी नहीं समझा और उसे काम पर लगा दिया। बेचारी अदिति तबीयत खराब में ही पूरे घर की सफाई करते हुए अपने पिछले दिनों को याद करने लगी। माँ, तेरे बिना मुझे इस घर में रहते हुए 8 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे वो सुकून नहीं मिला जो तेरे पास मिलता था। तो क्यों मुझे यहाँ से छोड़कर चली गई? पहले मैं किस तरह से तेरी गोदी में खेलती थी। अरे अदिति, नहीं नहीं, वहां मत जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। मेरी प्यारी गुड़िया, आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। माँ, मुझे भूख नहीं है। नहीं, गंदी बात, खाना तो खाना पड़ेगा। देखो मम्मा ने कितने प्यार से ये खाना तुम्हारे लिए बनाया है। चलो जल्दी आओ। अक्षता ने अदिति को गोदी में भर लिया और उसे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने उसे अपनी गोद में ही लोरी सुना सुना कर सुला दिया। सो गई। अब मैं आराम से घर के काम निपटा लूंगी। वैसे मेरी अदिति सच में कितनी प्यारी है, नजर ना लगे। अक्षता ने सोती हुई अदिति के सर पर अपना हाथ फेरा। अक्षता अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी, वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखती थी। लेकिन अफसोस ये सब कुछ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। जब अदिति 5 साल की हुई तभी एक हादसे में अक्षता की मौत हो गई और वो सब कुछ छोड़कर चली गई। पापा, मुझे मम्मी के पास जाना है। बेटा, अब हम तेरी मम्मा से कभी नहीं मिल पाएंगे। छोड़ दे अपनी ये जिद। मम्मा तो आ गई है। बहुत दूर। तेरी माँ भगवान जी के यहाँ गई है। भगवान जी क्या? तो पापा वो कब आएंगी? पता नहीं, शायद कुछ दिनों में आ जाएगी। अब तो रोना नहीं, वरना तेरी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। मैं मम्मा का इंतजार कर लूंगी। किशोर ने ऐसे बोलकर अदिति का मन बहला दिया। वो मासूम तो मौत जिंदगी को जानती तक नहीं थी। अदिति हर रोज अपनी माँ का इंतजार करती रही। कुछ ही दिनों में उसके बाप ने अपनी बच्ची के लालन पालन के लिए दूसरी शादी कर ली, जिससे कि अदिति को एक सौतेली माँ सरला मिली। जैसे जैसे अदिति बड़ी हुई, उसने जिंदगी के पड़ावों को जाना, उसके ऊपर अत्याचार हुए और आज वो इस मुश्किल घड़ी में खड़ी थी जहां उसकी सुनने वाला ही कोई नहीं था। माँ, बचपन में मैंने सालों तेरे भगवान जी के यहाँ से लौटने का इंतजार किया, मासूम जो थी, लेकिन अब पता चला कि तू कभी नहीं आएगी। अरे ओ, क्या अकेले में बड़बड़ा रही है? जल्दी जल्दी से हाथ चला, समझी? जी। ये काम निपटाने के बाद मेरे पास आना, मुझे तुझसे और भी काम है। सरला बेचारी अदिति की तबीयत नहीं देख रही थी। उसने उससे गर्मी में पूरे घर की सफाई करवाई और उसके बाद, माँ, मैंने सारे काम कर लिए, अब बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया था? तुझे? आज तो मेरा मन कुछ देखने का हो रहा है। चल मुझे बढ़िया सा नाच दिखा। माँ, अरे इतना चौंक क्यों रही है? नाच दिखाने को ही तो बोला है, चल जल्दी से कर। लेकिन, अरे जा भी। सरला के चिल्लाने से अदिति डर गई और उसे नाच दिखाने जाने लगी कि तभी सरला ने उसे रोक दिया। ऐसे नहीं, थोड़े मसाले के साथ। अनारकली, चल अब इन कांच के टुकड़ों पर नाच। जब तेरी चीखें निकलेंगी तभी तो मजा आएगा। माँ, मुझसे कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो? अरे अरे नाच, अभी तुझसे मगरमच्छ के आंसू रुलवाऊं? चल भी। रुक जाओ सरला। जी आप आ गए?
ये तुम मेरी बच्ची के साथ क्या कर रही हो? बाबा, बाबा। हाँ हाँ मेरी लाडो, शांत हो जा, अब मैं आ गया हूं ना। ये तुम मेरी बच्ची के साथ क्या कर रही थी? ज्यादा मेरे ऊपर मत भड़किए, समझे आप? सरला ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। अदिति अपने बाप से लिपटकर बहुत रोई। बाबा, माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? गर्मी में उन्होंने मेरे कमरे में से पंखा भी उतरवा दिया। वो मुझसे घर के सारे काम भी करवाती है और बदले में मुझे इतनी नफरत भी देती है। आखिर क्यों? किसी किसी को ना अच्छाई और इज्जत बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्द तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। अब तू रो मत। किशोर ने अपनी बच्ची के आंसू पोंछे और उसके साथ वक्त बिताया, लेकिन सरला इस बात से बहुत जल रही थी। इसीलिए जब अगली सुबह किशोर काम पर चला गया, तब सरला गुस्से में अदिति के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे छत पर ले गई। माँ, माँ, छोड़ो मुझे। ये आप क्या कर रही हो? कल अपने बाप के सामने बहुत बन रही थी ना। चल, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। सरला ने अदिति को छत पर धक्का दे दिया और उसे वहीं बंद कर दिया। माँ, दरवाजा खोलो माँ, यहाँ बहुत तेज धूप है, मेरे पांव जल रहे हैं। अब पड़ी रहे यहीं पर। सरला ने अदिति को धूप में ही बंद कर दिया। शीशे जैसी धूप चमक रही थी। ऐसे में अदिति का वहां दम निकलने को तैयार था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और ऐसे ही शाम हो गई। शाम को जब किशोर घर आया, तब उसने अपनी बच्ची को उस कैद से आजाद किया। अदिति, तू ठीक तो है ना? बाबा। मेरी बच्ची, आ तू नीचे आ। किशोर ने अदिति को ठंडी जगह में बिठाया। वो अपनी पत्नी की इन हरकतों से परेशान था, लेकिन वो बेचारा बाप भी क्या करता। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सरला बेवजह ही अदिति से दुश्मनियां निकालती रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक ही कुछ अलग हुआ। सरला की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसे लू लग गई है। डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सारा दिन एसी में टाइम काटती हूँ, फिर भी। देखिए सरला जी, एसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो गर्मी की एक बीमारी है जो किसी को भी हो जाती है। अब मैं आपके लिए कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, इन्हें ले लीजिएगा। जी डॉक्टर। भले ही सरला अदिति पर अत्याचार करती थी, लेकिन उसके बीमार पड़ने पर अदिति काफी परेशान हो गई थी, जो सरला को काफी अजीब लगा। अदिति ने सरला की बीमारी में उसका पूरे मन से ख्याल रखा। ये लो माँ, मैंने आपके लिए आम पन्ना बनाया है। ये लू लग जाने की सबसे कारगर दवा है। अच्छा, यहीं रख दे। जी माँ, अभी 1 घंटे बाद आपकी दवाई का टाइम हो जाएगा, तो मैं आपके खाने के लिए दलिया बना देती हूँ। अदिति को खुद की इतनी सेवा करते देख सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। 2-4 दिनों में अदिति के ख्याल रखने की वजह से सरला अच्छी हो गई। लेकिन माँ, लगता है कि अब आप ठीक हो गई हो। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है तुम ठीक हो गई सरला। चल अदिति बेटा, अब हम चलते हैं। कहाँ? इतना चौंक क्यों रही हो? मैं अपनी बच्ची को यहाँ तुमसे दूर दूसरी जगह लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम इसे कभी खुश नहीं रखोगी और मैं इसे ऐसे मर मर कर जीता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए। सरला ये सुनकर चौंक गई। किशोर और अदिति घर छोड़कर जाने लगे कि तभी सरला उन्हें रोक कर बोली, रुक जाइए, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, मैं बहुत गलत थी जो अब तक इससे बेवजह सौतेली होने के बदले निकाल रही थी, लेकिन अपनी बीमारी में मुझे एहसास हुआ कि इतना तो शायद मेरी सगी औलाद भी ना करती जितना इसने मेरा ख्याल रखा। मैं माफी के तो लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुझसे भीख मांगती हूँ अदिति। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे तू माफ कर दे बेटा। सरला ने हाथ जोड़कर अदिति से माफी मांगी। अदिति ने अपने बाप की तरफ देखा और फिर वो बोली, आप माफी मत मांगिए, सौतेली ही सही, लेकिन आप मेरी माँ हैं, और चाहे आपने मेरे ऊपर कितने ही अत्याचार क्यों ना किए हों, पर एक माँ की तो सजा भी आशीर्वाद होती है ना। मैंने कभी आपकी बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाया। हाँ, मुझे एहसास होता था, लेकिन फिर मैं उसे भुला देती थी, तो इसीलिए आप ज्यादा परेशान मत हुइए। जिंदगी में आगे बढ़ना और बदलाव जरूरी है, और पता है वो कब होता है? जब हम अपनी पिछली बुराइयों को भुलाकर एक बेहतर आज की शुरुआत करें। अदिति की बातें सुनकर सरला की गर्दन शर्म से झुक गई। किशोर की आंखों में गर्व दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद से फिर कभी सरला ने अदिति को परेशान नहीं किया, बल्कि उसे बहुत प्यार से रखा, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।